क्योंकि जो यूजीसी है, जो इसका विरोध वो लोग कर रहे हैं कि हम, अगर मैं ऐसी समाज से हूँ और कोई ब्राह्मण समाज से और वो मेरे को जाति उत्पीड़न कर रहा है, तो उसके बाद वो उसका विरोध इसलिए कर रहा है कि अगर ये कल को वहाँ पे चला गया तो वो मैं जेल में चला जाऊंगा, मेरे ऊपर जो कोर्ट है वो कार्रवाई करेगा। लेकिन जो उसके समर्थन में खड़े हैं वो इसलिए खड़े हैं कि अगर हम उसका विरोध, हम उसको जाति उत्पीड़न नहीं करेंगे तो हमारे को हमें कोई अरेस्ट भी नहीं कर सकता, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकता। तो मैं जो विरोध कर रहे हैं मैं उन्हीं से ये कहना चाहूंगा कि आप जो जातिवाद है उसको छोड़ दो, तो यूसीसी का आपका कोई मतलब ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि जैसे एससी एक्ट के अंदर आपको पहले जो गवाह तैयार करने पड़ते थे, गवाह देकर जब भी उनके ऊपर एक्शन लिया जाता, तो यूसीसी के अंदर भी यही है कि जब तक सबूत नहीं होंगे, जब तक आपके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकती। लेकिन जो विश्वविद्यालय में आपने देखा होगा कि 90% के करीब रोहित वेमुला भी हैं और भी कई हमारे समाज के नौजवान साथी जिन्होंने आत्महत्या भी करी, और लोगों ने भी जो जाति उत्पीड़न को देखते हुए मेरा नाम विकास बोध है। और यूसीसी के बारे में जो है कि देखो, जो चोर होता है वो चोरी करता है और उसके बाद डरता है। जो चोर होता है वो चोरी करके डरता है कि कहीं मेरे को पकड़ ना ले। जो यूसीसी को विरोध कर रहे हैं वो वही लोग कर रहे हैं जो उस काम को करते हैं और उसका वो विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो यूजीसी है, जो इसका विरोध वो लोग कर रहे हैं कि हम, अगर मैं ऐसी समाज से हूँ और कोई ब्राह्मण समाज से और वो मेरे को जाति उत्पीड़न कर रहा है, तो उसके बाद वो उसका विरोध इसलिए कर रहा है कि अगर ये कल को वहाँ पे चला गया तो वो मैं जेल में चला जाऊंगा, मेरे ऊपर जो कोर्ट है वो कार्रवाई करेगा। लेकिन जो उसके समर्थन में खड़े हैं वो इसलिए खड़े हैं कि अगर हम उसका विरोध, हम उसको जाति उत्पीड़न नहीं करेंगे तो हमारे को हमें कोई अरेस्ट भी नहीं कर सकता, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकता। तो मैं जो विरोध कर रहे हैं मैं उन्हीं से ये कहना चाहूंगा कि आप जो जातिवाद है उसको छोड़ दो, तो यूसीसी का आपका कोई मतलब ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि जैसे एससी एक्ट के अंदर आपको पहले जो गवाह तैयार करने पड़ते थे, गवाह देकर जब भी उनके ऊपर एक्शन लिया जाता, तो यूसीसी के अंदर भी यही है कि जब तक सबूत नहीं होंगे, जब तक आपके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकती। लेकिन जो विश्वविद्यालय में आपने देखा होगा कि 90% के करीब रोहित वेमुला भी हैं और भी कई हमारे समाज के नौजवान साथी जिन्होंने आत्महत्या भी करी, और लोगों ने भी जो जाति उत्पीड़न को देखते हुए, समाज को देखते हुए, जो अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते जो उन्होंने अपनी जो जिंदगी थी उनको नौछावर कर दी समाज के पीछे। लेकिन वही है ना, इस भारत में लोकतंत्र होने के बाद भी यहाँ पे वो कहावत हो रही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन ये जो यूजीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं बच्चे, आज वो अकेले अलग थलग है, अनाथ है, कोई भी नेता उनके सपोर्ट में नहीं खड़ा हो रहा है। देखो, नेताओं को तो अपनी राजनीति चमकानी होती है। जहाँ पे राजनीति चमकी, जहाँ पे पलड़ा भारी होगा, जहाँ पे उनको दिखेगा कि यहाँ से मेरा वोट बैंक आना है, तो वो उनके समर्थन में होंगे। जो गलत या सही का विरोध में नहीं खड़े होते कोई भी नेता। लेकिन जो यूजीसी के विरोध कर रहे हैं उनके तो माँ बाप आके लड़ाई लड़ रहे हैं। देखो, जो लड़ाई लड़नी होती है, हमारे बाबा साहब ने भी अकेली लड़ी थी, साहब काशीराम ने अकेली लड़ी, और बहन कुमारी मायावती जी ने भी अकेली लड़ी। तो हमें अपनी लड़ाई अपने आप खुद लड़नी पड़ेगी, हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, हमें अपने हक की लड़ाई अपने आप ही जीतनी पड़ेगी। तो यूजीसी कानून को देश भर में लागू करने की बात की गई, वहीं स्वर्ण समाज ने दूसरी तरफ सड़कों पर आकर इस कानून पर स्टे लगवा दिया। देख रहे हैं आप उसकी ताकत। देखो, मैंने अभी बताया ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जिसकी लाठी थी उसी की भैंस। जो ये था कि सबसे ज्यादा उन्होंने रोडों पे प्रदर्शन करा, तो यूसी जो सुप्रीम कोर्ट थी वो सोती हुई जाग गई। लेकिन हमारा महाबोधि महाविहार 134 साल से हमारे महाबोधि महाविहार की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उसके लिए ना तो सुप्रीम कोर्ट की आंख खुली, ना जो सत्ताधिकारी सरकार बैठी हुई, ना उसकी आंख खुली अभी तक। तो क्या कहेंगे, कैसे जीत मिलेगी आपको? देखो, जैसे स्वर्ण समाज ने रोड पे उतर के जो यूसीसी को वापस करा दिया, काले कानून को जो कह रहे हैं काला कानून, उसको वापस करा दिया कि हम भी 12 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर पर महाबोधि महाविहार और यूसीसी के समर्थन में हम बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें 12 फरवरी को पूरे भारत से लाखों अनुयायी जो दिल्ली पहुंच रहे हैं। बंदे विनयाचार्य जी, जो मैं आपको बता दूं, बंदे विनयाचार्य जी 68 दिन जेल में रहते बिना किसी एक्ट के, जो अपने महाबोधि महाविहार को बचाने के लिए, पांडे पंडितों से मुक्त कराने के लिए उसकी लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन वहाँ के सरकार ने, बिहार गवर्नमेंट ने उनको जो जेल में डलवा दिया बिना किसी कार्रवाई के, और उनको ये बता दिया कि ये दंगा फसाद करने की। अगर आप लोग प्रदर्शन करेंगे तो भी गवर्नमेंट आपको धारा 144 लगा दे, वो प्रदर्शन नहीं करने देगी। उनके तो जो 1 दिन 2 दिन प्रदर्शन किया तो कोर्ट ने बंद कर दिया, उसका स्टैंडर्ड लिया। देखो, जेल में जाना तो पड़ेगा, अगर जीतना है तो जेल में जाना पड़ेगा। क्रांतिकारी जो होगा वो जेल जाने से नहीं डरता, और हम जेल जाने से नहीं डरते। हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी है और हमें जीतनी है। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो।
आप लोग कर रहे हैं कि आप लोगों का भेदभाव होता है, आप साथ जातिवाद होता है, सबर के बच्चे भी कह रहे हैं हमारे साथ भेदभाव होता है। देखो कहते हैं कि मनुवाद मुर्दाबाद, अम्बेडकर वो जातिवाद मुर्दाबाद, ये सब आप लोग नारा तो लगाते जात पात की करो ना मिटाई, हाँ। जात पात को खत्म करके जब ये कहते हैं हिंदू सब हिंदू हिंदू है, हाँ। तो हमें जब ऐसी समाज को घोड़ी चढ़ने पर रोक दिया जाता है, मूछ रखने पे रोक दिया जाता है, मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता, तो हिंदू हिंदू कैसे भाई हो गए? तो क्या है और हिंदू, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हिंदू समाज जो है, जो हिंदू धर्म है, वो कौन से कहीं हिंदू धर्म का कहीं मेरे को आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला कि हिंदू धर्म है। क्या यूजीसी देश को बांट देगा, दो भागों में बांट देगा? ये तो नहीं हो सकता, नहीं बटेगा कभी भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रहा है कि इसे समाज बढ़ जाएगा। समाज कहाँ से बढ़ जाएगा? समाज के बढ़ने के कोई कारण भी तो यूसीसी का मतलब है जो SC ST OBC पे जो मतलब ये था कि उसको कह देते थे कि इनके ऊपर जातिवाद कर देते थे, किसी को चमार कह दिया, चूड़ा कह दिया, बंगी कह दिया, ये सब कह देते थे, तो यूसीसी उस पर रोक लगा रहा है, जातिवाद को खत्म कर रहा है। आप अगर ऐसी समाज है और वो उसके साथ ब्राह्मण समाज पढ़ रहा है, तो उन दोनों को एक साथ बिठाने का अधिकार है, ना कि उसको खत्म करने का, ना कि उसको बंटवाने का। जातिवाद क्यों नहीं हो रहा? अभी राजस्थान में भी और आउट ऑफ दिल्ली और दिल्ली के अंदर भी, मेरठ में अभी कपसाड़ क्षेत्र था, उसमें ठाकुर समाज के लड़के ने लड़की को अपहरण भी किया, उसकी माँ की हत्या भी की, लेकिन जातिवाद को अब तो सब एक साथ खाते पीते हैं, सब एक साथ उठते बैठते हैं, अब कहाँ जातिवाद है? यूसीजी से दिक्कत क्या है? जब एक साथ खा रहे पी रहे तो यूसीजी से दिक्कत क्या है? यूसीजी अगर जब सब बराबर में खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो यूजीसी लागू होने पर जोड़ों का दर्द क्यों हो रहे हैं? उनका मिर्ची क्यों लग रही है? अगर यूजीसी लागू होता तो लागू होने दो ना, रोडों पे क्यों उतर रहे हैं वो? अरे मोदी जी हिंदू सम्राट थे, जब से यूजीसी तो उसको ओबीसी बताया, आप हिंदू बता रहे हो, उसका भी ओबीसी बता दिया। अभी तो मोदी को ओबीसी बता दिया, तुम हिंदू बता रहे हो, हिंदू सम्राट बता रहे हो। लेकिन अब तो करे वो तेली है, उनको इस तरह से उनका विरोध हो रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ, अब जब उन्हें ओबीसी बता दिया तो आप हिंदू राष्ट्र का हिंदू को कैसे कह सकते हैं कि वो हिंदू सम्राट थे? लेकिन अब यूजीसी लागू करके करवाओगे, स्टे लग चुका है ना। यूसीजी लागू करवा कर आएंगे हम, चाहे उसके लिए हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी जाना पड़े तो जाएंगे, जाना पड़ा तो जाएंगे हम। तो जेल जाएंगे, अब जेल जाने को तैयार है, जेल जाने से हम। अरे अभी अरे खाने को यहाँ भी मिलेगा, वहाँ भी मिलेगा। अरे अभी उम्र तुम्हारी कुछ नहीं है। अरे खाने को तो वहाँ भी देंगे, और यहाँ भी हमें तो घर पे भी खाना है, वहाँ जेल में भी खाना है। जेल चले जाओगे तो जो बाबा साहेब का मिशन है वो आप कैसे पूरा कर पाओगे? अगर आपके लोग ऐसे ही जेल में जाके बैठ जाएंगे, खाएंगे बैठ के, तो बाकी का काम कैसे होगा? मैं इस चीज में आपका ध्यान बहन कुमारी मायावती जी की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि जो हमारी मायावती बहन कुमारी है, वो कभी भी ऐसा धरना प्रदर्शन नहीं करती। उनका कहना यह है कि अगर मेरा समाज जेल में चला गया तो मैं लड़ाई किसके लिए लड़ूंगी? तो हमें जो इसी हिसाब से धरना प्रदर्शन करना है। हमने अभी जो अमित शाह द्वारा ये बोला गया था कि अंबेडकर फैशन हो गया अंबेडकर, तो उस पर बहन कुमारी मायावती जी ने इतना बड़ा आंदोलन करवाया था कि अमित शाह को झुकना पड़ा और उसको माफी मांगनी पड़ी। तो हम अभी भी ऐसा ही धरना प्रदर्शन करेंगे जिससे हमारे समाज के किसी को भी जेल न जाना पड़े, किसी के ऊपर भी हानि न हो। लेकिन महाबोधि बिहार को तो नहीं मुक्त करवा पा रहे आप। देखो, महाबोधि महाविहार को मुक्त कराना जब तक नहीं होगा, जब तक हमारा जो बौद्ध समाज है वो जागरूक नहीं होगा। उन्हें केवल इतना पता है कि बौद्ध विहार जाना है और बौद्ध विहार में बैठना है और बौद्ध विहार से उठ के अपने घर चले जाना है। उनको ये नहीं पता कि जो हमारी विरासत है, जो 134 साल से पांडे पंडितों द्वारा उसमें हवन कराया जा रहा है, श्राद्ध कराए जा रहे हैं, शिवलिंगों की पूजा करी जा रही है। मेरा क्वेश्चन ये है कि उन्हें सभी बौद्ध समाज से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब हिंदू के मंदिर में हिंदू रह सकता है और सिखों के में सिख रह सकता है, मुसलमान की मस्जिद में मुसलमान रह सकता है, तो महाबोधि महाविहार जो बुद्ध की धरती है, बुद्ध की विरासत है, उसमें पांडे पंडित क्या कर रहे हैं? तो आप 12 फरवरी को जंतर मंतर जा रहे हैं? मैं तो जा रहा हूँ और मेरे साथ मैं तो पूरी दिल्ली में जाते 350 बौद्ध विहार है और 350 बौद्ध विहार में से मैंने 95% बौद्ध विहारों में जाके प्रचार और उन सभी बौद्ध विहारों से अनुरोध करा है कि वो अपने साथ अपने जितने भी अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुजन समाज है और अम्बेडकरवादी है, क्योंकि हमें बौद्ध धर्म देने वाले बाबा साहब थे। तो मैं ये कहना चाहूंगा जितने भी अम्बेडकरवादी जितने भी बौद्धिस्ट है, अम्बेडकरवादी है, बहुजन समाज के हैं, जो बुद्ध की और बाबा साहब की जरा सी भी लाज रखते हो कि बाबा साहब ने तथागत बुद्ध ने हमको कुछ दिया है, तो वो जंतर मंतर पे जरूर जाएं, क्योंकि बनते विनयाचार्य जी 68 दिन जेल में रहने के बाद
उन्होंने अपनी लड़ाई खत्म नहीं करी। तो एक दिन अगर आप अपने मजदूर है तो अपनी छुट्टी ले, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो भी छुट्टी ले, क्योंकि एक दिन से आप गरीब नहीं हो जाओगे। लेकिन अगर हमारी विरासत हमारे पास नहीं रही तो कल को हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारी एक ही विरासत है जो महाबोधि महाविहार है, और उस पर हम किसी का कब्जा नहीं रहने देंगे। तो अगर आके क्या करोगे सर? राम मंदिर, अब एक बात बताओ मेरे को, कहीं भी हमें जहाँ भी खुदाई करते हैं हमें हमेशा जो बौद्ध स्तूप मिलते हैं, हमें बुद्ध के अवशेष मिलते हैं, बुद्ध की चीजें मिलती हैं, बुद्ध के द्वारा ग्रंथ मिलते हैं। हमें आज तक ना तो किसी राम का मिला, ना हमें किसी राम मंदिर का मिला। अगर अभी भी अच्छा मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, राम मंदिर के नीचे अभी जो उनका जो नक्शा है राम मंदिर का, वो कई 100 फीट नीचे दबाया गया। क्यों दबाया गया? तो न्यू खोदा जाता है ना, न्यू खोजा नहीं जाता, वो न्यू बनाने के लिए। क्यों? अगर आज कल को आज सत्ताधिकारी जो पार्टी है वो हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहती है, उनका पता है कि आज वो है, कल को कोई और आ जाएगा। अगर बाई चांस धरती के ऊपर कोई भी आपदा आ जाती है तो राम मंदिर वगैरह ये सब गिर जाते हैं, तो बाद में अगर खुदाई होगी तो राम मंदिर का इतिहास मिलेगा। सर उनका कहना, राम मंदिर का इतिहास मिलेगा तो राम मंदिर द्वारा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बुद्ध के जो अवशेष है, बुद्ध के जो बौद्ध धर्म के जो भी ग्रंथ वगैरह, वो आज भी हमें धरती से मिलते हैं, ना कि हमें किसी भी हिंदू धर्म के या किसी के हमें मिलते हैं। सर वो तो हमें हिंदू राष्ट्र बनाओ ना, आपको हिंदू राष्ट्र क्या दिक्कत है? हम तो ये अच्छा मैं ये कहता हूँ, अगर ये हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं तो नीता अंबानी, मुकेश अंबानी, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये आउट ऑफ इंडिया जाके ये क्यों कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आता हूँ? ये क्यों नहीं कहते थे मैं राम की धरती से आता हूँ? अरे भाई ये हिंदुओं का देश है, हिंदुओं को ज्यादा संख्या में, इसलिए हिंदू राष्ट्र है। 594 ईसा पूर्व बुद्ध का जन्म हुआ था, उससे पुराने कोई भी मेरे को ये दिखा दो कि राम का या हिंदू धर्म का कोई भी पुराण मिलते, एक भी पुराण मिलते हो कि हिंदू धर्म 594 ईसा पूर्व था। अगर ये था तो सम्राट अशोक जो अपनी तलवार बुद्ध के सामने गिरा के बैठ चुके थे, ये हाथ में जो तो उन्होंने राम के आगे क्यों नहीं झुकाई? अपनी तलवार राम के आगे क्यों नहीं झुकाई? आप किसी भी हिंदू देवता के आगे क्यों नहीं झुकाई? चलो लास्ट में आप जो हाथ में पोस्टर लिए हो, ये पोस्टर में क्या दर्शाना चाह रहे हो? ये महाबोधि महाविहार का पैम्पलेट है, हाँ। जो बंदे विनयाचार्य जी ने हाँ। पूरे देश भर में झुककर, हाँ। पूरे देश भर में जा जाकर हर एक स्टेट, हर एक गांव में जा जाकर प्रचार करा है। हाँ। बंदे विनयाचार्य जी ने 12 फरवरी को हाँ। दिल्ली की जो देखो बिहार में आंदोलन हुआ था, बिहार गवर्नमेंट ने उनको जेल में डलवा दिया, आंदोलन स्थगित करा दिया। उसके बाद वहाँ पे कोई आंदोलन नहीं हुआ। अब क्या, जो मैंने कहा था शुरू में भी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जब यहाँ पे 4-5 लाख युवाओं के साथ साथ वो हमारे बुजुर्ग साथी और जितने भी भारत के बौद्ध भिक्षु हैं, वो सब दिल्ली जंतर मंतर पर रोड पर निकलेंगे, रोड जाम होंगी, आने वाले जाने के लिए सबको दिक्कत होगी, तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट की आंख खुलेगी और महाबोधि महाविहार को मुक्त कराना उनको पड़ेगा। अगर 12 फरवरी को मुक्त हो गया तो हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। और मेरे जितने भी दर्शक, जितने भी मीडिया बंधुओं के साथ जुड़े हुए जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि 12 तारीख को सुबह 10 बजे अपनी बौद्ध विरासत तथागत बुद्ध को बचाने के लिए, अगर आपके दिल में जरा सी भी बुद्ध के प्रति श्रद्धा है, तो 12 फरवरी को दिल्ली जंतर मंतर पर आप जरूर पहुंचना। अपनी विरासत को आपको बचानी है तो अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। इसके अलावा कोई नहीं लड़ सकता, ना कोई देश का प्रधानमंत्री लड़ सकता, ना कोई राष्ट्रपति लड़ सकता, ना कोई निगम पार्षद लड़ सकता। ऊपर से लेकर नीचे तक कोई नहीं लड़ेगा, क्योंकि उन्हें अपनी राजनीति करनी है। हमें अपना धर्म बचाना है। अगर हमें अपना धर्म बचाना है तो अपने जो बौद्ध अनुयायी हैं उनको संघर्ष करना पड़ेगा, उनको लड़ाई लड़नी। ठीक है, सभी को जय भीम, नमो बुद्ध।